पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रकृति की एक ऐसी विशेषता है कि जो वस्तु जितनी पुरानी हो जाती है वह उतनी कीमती और मूल्यवान हो जाती है। ओल्ड एंड गोल्ड वाली बात होती है। सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। घर में व्यक्ति जितना बुजुर्ग होगा उससे ज़्यादा लोग आशीर्वाद लेना शुभ समझते हैं। ये मात तुम्हारे घरों में ही नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी एक ईश्वर नाम के मुनि की चर्चा है। जो मुनि जितना पुराना हो जाता है वह संघ में भी अपने आप में वो बहुत पावरफुल माना जाए, उसको स्थिर संज्ञा दी। बहुत बड़ी महिमा उसकी गई। आचार्यों से भी उपाध्यायों से भी भली वो पद में बड़ा नहीं है, लेकिन अनुभव में यदि कम उम्र वाला आचार्य है और कोई पुराना स्थिर मुनि है तो आचार्य भी उसके लिए विशेष मान्यता देते हैं, स्थान देते हैं, उनसे सलाह करते हैं। जब पूज्यवर शिव सागर महाराज के संबंध में जब समाधि के बाद चर्चा आई तो भले उनके शिष्य दीक्षित नहीं थे पूज्यवर धर्म सागर महाराज, लेकिन स्थिर थे। स्थिर होने के कारण से सारे संघ ने उनको अपना नायक चुना। तो साधु संतों में भी प्राचीनता का महत्व होता है, साधना का महत्व होता है। ज्ञान में तो स्पष्ट कहा ही है, कालेन पच्यते विद्या। जितना जितना ज्ञान पुराना होता जाएगा वो ज्ञान अपने आप में अनुभव की चाशनी में पका हुआ होगा। शब्दों का ज्ञान होना अलग चीज है, उन शब्दों के, उन शास्त्रों के ज्ञान को अनुभव के सीरे में पगी हुई होने की मिठाई हो जाता। मीठा होना अलग चीज है और मिठाई होना अलग चीज है। मीठा तो शक्कर भी है, गुड़ भी है, लेकिन शक्कर और गुड़ को मिठाई नहीं कहते। मिठाई बनती है और मीठा तो है। तो स्थिर जो ज्ञान होता है वो मिठाई का रूप धारण कर लेता है, व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। और उसके बहुत बड़े पूज्यवर ज्ञानार्णव के अंदर स्थिर मुनि, वृद्ध मुनि की संगति, एक अक्षर भी उसको ज्ञान नहीं है। वृद्ध मुनि को कुछ भी ज्ञान नहीं है और नया मुनि बहुत ज्ञानी है, व्याकरण सिद्ध है, साहित्य है, तपस्वी है, सब कुछ सही है। मात्र उस प्राचीन गुरु में वृद्ध गुरु है, वो वृद्ध है, बहुत वर्षों से जो मुनिचर्या को पालन कर रहा है, तो भी उसकी सेवा करने के लिए बहुत बड़े विस्तार से वर्णन किया। वृद्ध सेवा ही नाम दे दिया। मुनियों के लिए कह रहा हूं, गृहस्थ की तो बात अभी बताता हूं। मुनि महाराजों के लिए कहा कि वृद्ध के पास कुछ भी नहीं है, मात्र अकेला वो वृद्ध है। इतने मात्र से बड़े ज्ञानी और तपस्वी को उसकी संगति करने के लिए कहा गया। राजाओं में भी जब बड़े लोग जो वृद्ध होते थे, भली वो राजा नहीं होते थे, लेकिन उम्र में जो बड़े होते थे उनको विशेष स्थान होता था। उनको कोई राजकीय दर्जा दिया था, उनसे परामर्श लिया जाता था। ऐसे परामर्श जैसे आज नेता बड़ा होता है लेकिन उसके सलाहकार आईएएस ऑफिसर होते हैं। नेता देश को नहीं चला रहे हैं, वो आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। हर नेता के पीछे एक आईएएस ऑफिसर होता है, सलाहकार,
नेता उससे सलाह लेता, बताओ इसमें क्या करूं, इस फाइल पे हस्ताक्षर करूं या नहीं करूं, कहीं मैं आगे फंस तो नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो नेता ज्ञान में भली छोटा है, नौकरी में पद में छोटा है, लेकिन ज्ञान में वृद्ध है, ज्ञान में बहुत ज्ञानी है। तो हम अपन को सबसे पहले ये देखना है कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उसके पहले जो कर चुका है उसकी आप कितना प्रसन्न कर सकते हैं, कितनी सेवा कर सकते हैं निस्वार्थ। वो कुछ भी नहीं देगा, वयोवृद्ध कुछ देता नहीं है, मिलता है वो तो भगवान, लेना तो कुछ है ही नहीं, वो तो हम पहले ही कह चुके, बड़ों से अपन को कुछ नहीं लेना है, वो अपनी सेवा स्वीकार कर ले, यही बहुत अवभाग्य है। वृद्ध लोग से कोई अपेक्षा रख कर के सेवा नहीं करना, वो तुम्हारी सेवा स्वीकार करने में इतना ही बहुत है, समझ लेना कि तुम्हारे बड़े पुण्य के उदय हैं कि ईश्वर ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली, इतनी काफी। तो इसकी चर्चा अपन कर रहे थे, ये तो हुआ शाम। आप गृहस्थों में भी, राजा महाराजाओं में भी, सब में वृद्धों की कीमत है, उम्र का बहुत इनके अनुभव होते हैं। कई जवान, हाँ, वैद्य भी जितना पुराना हो जाते अनुभवी वैद्य कहलाते, अनुभवी डॉक्टर कहलाते हैं। पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन अनुभवी वैद्य कहलाते हैं। और अनुभवी वैद्य का एक बहुत बड़ा रूप होता है, बहुत बड़ी उसकी समझ होती है, सोच होती है। आजकल के युवा लोग जवानी की मस्ती में बुढ़ापों को लोगों को कहते हैं इनकी बुद्धि सटिया गई है, यूजलेस, होल्ड माइंड, यानी इनका तो कोई सलाह करना ही नहीं बंधु लगता है तुम्हें, क्योंकि वो आधुनिकता को जानते नहीं, जाने भी कैसे, उनके युग में था ही नहीं ऐसा। हर बच्चा समझता है, छोटा बच्चा भी समझता है, दादाजी तो कुछ जानते नहीं, मोबाइल चला के नहीं जानते, देखो मैं फटाफट जानता हूँ। वो दादा का गुरु बनने का प्रयास करता है, देखो मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, लाओ यहाँ मैं बताता हूँ। ऐसे एक बार मन चले बच्चे थे, उन बच्चों ने एक दोस्त की वो शादी थी, और सारे उन्होंने कहा कि अपनी शादी, क्योंकि शादी में लोग मौज मस्ती करते हैं। अब मौज मस्ती जब करते हैं तो उन्होंने कहा बूढ़े लोग रहते तो अपन मौज मस्ती नहीं कर पाते। तो दूल्हा राजा को प्रसन्न करके निर्णय हुआ कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, इस उम्र से बड़े लोग कोई भी नहीं जाएंगे। शर्त रख दी गई, सब कर लिया गया। अब दूल्हा तो जो कहे तो माने, ठीक भाई जाओ। सारे जवान बारात में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जब सासू ने देखा, वहां के बुजुर्गों ने देखा, ये सब छोरे छोरे आए, इन छोरों का क्या भरोसा, अभी पीले में तो सब दुल्हन एक तरफ पड़ी रह जाएगी, दूल्हा एक तरफ पड़ा रह जाएगा, इनका क्या भरोसा, अभी पीले मौज मस्ती में है। तो बताते हैं, कोई हमें पूरा ज्ञान नहीं है, कि जब बारात लगती है तो सब लोग कुछ वहाँ कुछ मनोती होती, मांगते हैं, कोई कपड़ा वपड़ा बिछाते हैं। हाँ, वो शीलचंद जी को मालूम है, तो सब दुनिया के कराते ही रहते हैं, हाँ पुराने। तो वो कुछ मनोती जो कुछ भी हो। तो उधर सासू ने कहा कि भाई बारात तो जब लगेगी, जब पहले कुआ भर शक्कर लाओ, एक कुआ भर के शक्कर लाओ, सारे छोकरों की हवा खिसके। कुआ भर के शक्कर, अब मान्यता है, सारे छोरों की घबराहट हो गई कि कुआ भर शक्कर कर जाओ। बोले बारात लौटा दो, बारात खड़ी रही। कुआ भर शक्कर हो तो बारात लगे। सासू ने, बयान जी ने मांग ली, बारात खड़ी। अब सारे छोकरे बोले कुआ भर शक्कर कैसे, कुआ में कोई शक्कर आती है क्या? अरे कोई थोड़े बोरी भर मांग लो, काउंटर भर, कुआ भर चाहिए। बारात स्थगित हुई, कुआ भर। अब सब छोकरों का दिमाग नहीं चले। फिर किसी बुजुर्ग ने सलाह दी कि तुम्हारे यहाँ कोई बुजुर्ग आया। बोले बुजुर्ग तो हम लाई नहीं, बुजुर्ग तो हम लाई नहीं। बोले बस बारात सुबह तो जब ही हो पाएगा आप बुजुर्ग। तो बच्चे गए, बुजुर्गों को लाए, फिर बारात लगी। अब बुजुर्ग लोग आ गए।
अब सासू समझ, लेकिन सासू की तो जिद्द थी कि भाई कुआ भर शक्कर लाओ। तो बुजुर्ग आगे आए, बोले ब्याइन जी हमारे यहाँ के कुओं में बहुत फर्क है। कोई कुआ तो 2 हाथ का है, कोई कुआ 100 हाथ का है। अब कौन से कुएं से भर के लाऊं ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप कुआ आप भेज दो, शक्कर में भर दूंगा। कुआ आप भेज दो ब्याइन जी, शक्कर में भर, शक्कर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुआ आप भेज दो। ब्याइन जी समझ गए कि कोई बुजुर्ग आ गए हैं ये लोग। उन्होंने कहा बस आ गई शक्कर, हो गए कुआ, हमें यही जानना था। बेटा शादी में बुजुर्गों को नहीं ले रहा है तो कुंवारे रह जाओगे, ध्यान रखना। हाँ, बुजुर्गों की ज्यादा अपमानना नहीं करना। बहुत मौके पर काम आते हुए अनुभव सिद्ध हैं। उन्होंने ऐसे कई प्रकार की ब्याइन जियों को इच्छाओं को निपटाया है, उनकी पूर्तियां की हैं। वो जानते हैं कि कहाँ गया। तुम्हें तो यही पता नहीं था कि ये समस्या आएगी। बड़े लोग घर के जो छोले छपाटे होते इनको नैंग दस्तूर नहीं आते। नैंग दस्तूर तो बड़ी बड़ी वो दादी बैठी बैठी बताती रहती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो बताती है सब दस्तूर। तो ऐसा ही होना चाहिए। अब यह चीज अपन प्रकृति में घटा रहे। पुरानी द्रव्य जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में घटित हुआ है उससे शिक्षा लो। अच्छा और बुरा जो कुछ भी घटित हुआ है उससे शिक्षा लो। वो बहुत बड़ी चीज है। ये मत समझो कि तुम्हारे अतीत बुरे दिनों में थे, उन बुरे दिनों से शिक्षा लो। यदि बुरे दिन तुम्हें याद हैं तुम कभी अहंकार में नहीं जाओगे। बुरे दिन सदा याद रखना चाहिए। क्या थे तुम्हारी औकात, क्या थी। कार्तिक रूपरेक्षाकार ने कहा कि हर व्यक्ति को वैराग्य याद करना है तो निगोद और नरकों के भाव जरूर याद रखें। नरकों में आदि में तुम थे, उनको याद रखो। आज वर्तमान में मनुष्य पर्याय में ये तुम्हें बड़े वैराग्य का कारण बनेंगे। अतीत की स्मृति आ जाए। इसी प्रकार क्षेत्र, तुम कल किस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र को भूलना नहीं। कहीं दुनिया में चले जाओ, जन्मभूमि को भूलने के लिए मना किया है। साधु की बात अलग है कि साधु द्विजन्मा होता है। साधु को द्विज कहा गया पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने। द्विज कहलाता है। पहला जन्म तो उसके लिए मूल्यहीन हो गया क्योंकि उन सबको त्याग देता है। दूसरा जन्म उसका कहलाता है जिनवाणी मां से होता है, देवादिदेव अरहंत से होता है। वो धर्म का जन्म कहलाता है। तो साधु को तो दूसरे जन्म से मतलब है। और तुम्हारी गृहस्थ की बात कर रहा हूं, साधु की बात थोड़ी सी कर दे। साधु से कहा गया कि तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ था, वो जन्मदिन मत भूलना। जन्मदिन, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन का प्रवचन, उस दिन के विचार, उस दिन की सामायिक, उस दिन का प्रतिक्रमण। दीक्षा दिन याद करने का अर्थ है नहीं कि हम बड़ा महोत्सव मनाएं, सब भक्तों को बुलाएं। आजकल तो लोग ग्रस्तों जैसे काम चालू हो गए। जैसे ग्रस्त लोग अपने कहते यार भाई हमारी शादी है, आना, मेरा जन्मदिन है, शादी, अपने आप ही बोल। हाँ, आजकल लोग बनाने लगे जन्म, अपने आप दो, अरे भाई मेरा जन्मदिन है, बधाई तो दे दे। स्वयं बुलाते हैं। आजकल साधु संघों में भी दीक्षा दिवस पर स्वयं साधु इतनी रुचि लेने लगा। स्वयं साधु लोग दूसरों को बुलाने लगे, आओ मेरी दीक्षा दिवस है, अभी नहीं आए तो तुम मेरे भक्त काहे के। साधु नाराज हो जाता तो तुम मेरी दीक्षा दिवस पे नहीं आए, तुम मेरे काय के भक्त हो। कम से कम दीक्षा दिवस पे तुम्हें तो आना चाहिए। विनयांजलि, मैं तो तुम्हें भक्त मानता हूं। फोन जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यवस्थाएं होती हैं, साधु रुचि लेता है।
ये आत्म प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं है। इससे गुण स्थान गिरेगा, विशुद्धि स्थान गिरेगा, गुण स्थान गिरेगा, विशुद्धि स्थान गिरेगा, प्रमोशन नहीं डिमोशन होगा। हमारे आचार्य पूज्य गुरुदेव महाराज ने अपनी जिंदगी में कभी दीक्षा दिवस नहीं मनाया, कभी नहीं मनाया, प्रेरित भी नहीं किया, याद भी नहीं दिलाया। उस दिन किसी को इनडायरेक्ट भी नहीं कहते आज मेरा दीक्षा दिन है, आज मुझे इतने साल हो गए। हाँ, इतना तो कह सकता है आज मुझे दीक्षा के इतने वर्ष हो गए, आगे पीछे कह देंगे, उस दिन नहीं कहेंगे। सुबह उठ करके कोई नया कोई बात छेड़ दें, कुछ करें, इतने साल कुछ नहीं, याद ही नहीं दिलाते, भूल ही जाओ तो वो भी याद नहीं दिलाते। लेकिन मुझे लगता है कि आचार्य श्री भूलते नहीं है, हम लोगों को भुलाने के लिए करते। हम लोग भूल जाएं, वो तो याद करते हैं। महोत्सव मनाना दीक्षा दिवस नहीं है, महोत्सव मनवाना दीक्षा दिवस नहीं है। भक्तों को सूचना देना, बुलवाना, पंपलेट छपाना आदि रुचि लेना, ये दीक्षा दिवस नहीं है महानुभाव। भगवती आराधनाकार ने क्या कहा, उस दिन वह सामायिक करो जो दीक्षा के पहले दिन हुई थी, वह सामायिक करो जब कपड़े उतार करके प्रथम बार अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त हुए थे, वह परिणाम करो जो उस समय विशुद्धि भाव था। सब सामने बैठा था, पूरा परिवार, पूरे सब लोग सामने बैठे थे और तुम मात्र अपनी आत्मा में लीन थे। तुम उस समय, जिस समय दीक्षा लेता है सच्चा साधु, उस समय उसकी चर्या अरहंत जैसी होती है। अरहंत, जैसे अरहंत भगवान के ज्ञान में दुनिया झलकती है लेकिन वो आत्मा में लीन होते हैं, ऐसे जब दीक्षा लेता है सच्चा साधु तब उसका उपयोग आत्मा में होते हैं और दुनिया सब बैठी रहती है, सब झलकती है, आंख खुली है, सब झलक रहा है, लेकिन उसके उपयोग में कुछ नहीं, उसमें तो आत्मा आ रही है। सर्वज्ञ जैसी दशा होती है दीक्षा के दिन। ऐसा ज्ञायक संबंध जोड़ो, ऐसा ज्ञायक संबंध जोड़ो, और उस ज्ञायक संबंध में वो अनुभूति आए। इसलिए कहा कि वो दिन याद रखना, इसलिए कि तुम्हारा संकल्प क्या था। कहीं संकल्प से च्युत तो नहीं हुए साल भर में, कहीं हम अपनी जो वैराग्य भाव उस समय था वो अभी है कि नहीं, कि अब हम ख्याति लाभ पूजा कितने हमने साल भर में। मैं तो कहता हूं कि दीक्षा दिवस मात्र आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण का दिन है कि हम इस साल में प्रोग्रेस हुआ है या घाटा हुआ है। अरे दीक्षा नहीं मनाओ तो लोग झगड़ा कर लेते हैं, बुराई कर लेते हैं, बुरा मान जाते हैं, बिहार कर देते हैं। कैसे कैसे लोगों को, समाज को कहते हैं महाराज फलाने महाराज आए मेरे यहाँ, उन्होंने कहा मेरा दीक्षा दिवस मनाओ तो रुकूंगा, और नहीं मनाया तो कितना बुरा बोल के जाते। एक दूसरे का स्थान पे ऐसे महाराज आए, मेरा दीक्षा दिवस है, बोलो कितना खर्च करोगे, बजट कितना है। दीक्षा दिवस का बजट पूछ रहे हैं, दीक्षा दिवस नहीं मनाओ तो बिहार कर देंगे, नाराज हो जाएंगे। ये सब नहीं है महानुभाव, ये सब डिमोशन है। दीक्षा दिवस का अर्थ अनुभूति, उस समय की परिणति, उस समय का जो वैराग, उस दिन का दिन, उस दिन की रात्रि, उस दिन चलने का ढंग, उस दिन बोलने का ढंग। नई दुल्हन कैसे चलती है, आंख ही नहीं उठती है, और बाद में देखो ऐसे आंखें फाड़ती है कि खा जाएगी। और जब नई दुल्हन आती है तो आंखें ही नहीं उठती, ऐसे चलती जैसे बिल्कुल आरिका माता जी चल रही हो। बिल्कुल नीची गर्दन किए, बिल्कुल ऐसी जैसे बिल्कुल कुछ भी, बिल्कुल सीधी सादी है। थोड़े दिन हो जाने तो फिर देखो आंखें ऐसे दिखाएगी कि कुछ शेरनी आई हो, शेरनी। ऐसे ही साधु भी दीक्षा के दिन देखना, जब स्टेज से उतर के आता है, क्या एक अलग रहो,
एक अलग आनंद, एक अलग दृष्टि। आंख ही नहीं उठती किसी तरफ, सब कहते बाबा महाराज जी देख लो, कल तक आप ब्रह्मचारी भैया थे नहीं देख। और फिर थोड़े थोड़े दिन होकर के सब वो दिन भूल जाता है, वो पता नहीं वो क्या क्या कहाँ कहाँ चला जाता है। ये तो स्वयं ही जाने, वो उसके लिए कहा गया कि वह पुरानी अनुभूतियां हमारे लिए बड़े काम आती हैं। अपने अनुभवों को, पुराने अनुभव को, अच्छे और बुरे दिन आए तब उन अनुभवों को सुरक्षित करना चाहिए और शिक्षा लेना चाहिए कैसे रोते। इसी प्रकार अपने द्रव्य के लिए, इसी प्रकार क्षेत्र का पुराना क्षेत्र, जन्म स्थान। आप लोगों को कल मैंने कहा था कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाना महानुभाव, अमेरिका पहुंच जाना, दुनिया में पहुंच जाना। भारत देश की एक असाधारण पहचान, जननी जन्मभूमि। जननी की बात तो समझ में आती है क्योंकि वो उपकारी है, उसने सेवा की, उसने हमें बड़ा किया, उसने हमें जन्म दिया, उसके उपकार तो समझ में आते हैं। जन्मभूमि का मतलब क्या है? मैं इस पर बहुत विचार किया, मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। क्या जन्मभूमि है, जन्म हुआ है, इससे क्या लेना देना, क्या मतलब? जनने की बात बराबर है, उसके तो प्रत्यक्ष उपकार है, वो तो मां है, लेकिन जन्मभूमि से क्या लेना देना है? जन्मभूमि से क्या उपकार किया उसने? वो तो हम कहीं भी जन्म जाते, अरे जन्म होना था गाड़ी में जन्म जाते, प्लेन में जन्म जाते, कहीं भी जन्मभूमि से क्या? ओहो, आज समझ में आने लगा जब से मैंने वास्तु पढ़ा, आज समझ में आने लगा जब से मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, आज मुझे समझ में आने लगा जब सृष्टि के स्वरूप को समझा, आज जब समझ में आने लगा कि हर वस्तु से एनर्जी का आदान प्रदान कैसे हो, कैसे हम एक दूसरे से आदान प्रदान करें। उस भूमि को, उस व्यक्ति से उतना ही राग होता है जितना माँ को अपने बेटे से राग होता है। जड़ है जमीन, जड़ है पुद्गल, जड़ है पुद्गल, तीर्थंकरों के जन्म स्थान। जब अचेतन की हमने एनर्जी को देखा, अचेतन की एनर्जी आज विज्ञान ने पकड़ ली, विज्ञान ने यंत्र बना दिए, इस भूमि में कितनी एनर्जी है, यंत्र बना दिए, उससे पता चल जाता है। हम लोग पहले अपनी साधना से, अपने ज्ञान से, अपने अनुमान से पता करते थे, आज तो विज्ञान ने यंत्र बना दिए। मैंने कहा इसमें एनर्जी, पुरुष में एनर्जी तो समझ में आती है, जीव है, लेकिन जड़ में एनर्जी, एक ईंट में एनर्जी, एक पत्थर में एनर्जी, इनकी एनर्जी का क्या? जब मैंने इसको थोड़ा डेवलप किया, पढ़ा, ओहो, अब समझ में आने लगा। जैसे तुम्हारी माँ को तुमसे प्यार होता है, माँ जैसे तुमसे अनुराग करती है, माँ जैसे तुम्हें चाहती है, सबसे ज्यादा दुनिया में तुम्हें माँ चाहती है। जिस जन्मभूमि पर तुम सबसे पहले आके अवतरित पड़े थे, वो स्थान को भी तुमसे बहुत राग होता है। वो उस समय उसमें इतनी एनर्जी देती है, तुम दुनिया में कहीं भी रहोगे वह तुम्हारे लिए एनर्जी देती है, मां के समान। दोनों में कोई अंतर नहीं है, मां और जननी और जन्मभूमि, ये दोनों के अंदर। तुम समझते हो मां ही मुझे ताकत देती है, नहीं, नौकर वर्णाएं हैं, नौकर वर्णाएं तुम्हें जन्मभूमि से मिलेंगी। कभी बैठ के देखना महानुभाव, कभी बैठ के देखना, जिस स्थान पर तुम्हारा जन्म हुआ हो, जब तुम बहुत परेशान होते हो, मैं तो जो कहता हूं आप लोग प्रैक्टिकल किया करो। जब आप बहुत दुखी होते हो, बच्चा बहुत परेशान होता है, तो किसकी गोदी में जाके शांति मिलती है? मां की गोदी में। मां की तरफ दौड़ता है, बच्चे का नियम है, मां की तरफ दौड़ेगा, मां की तरफ जाएगा, और मां के पास पहुंचते ही पता नहीं उसको क्या एक सुकून मिलता है, बैठते ही सुकून मिलता है, उसको एक ऐसी वर्णाएं मिलती है। इसलिए एक दिन मैंने कहा था, 8 वर्ष तक मां को अपने बच्चे से दूर नहीं रखना। जितना तुम निकट रखोगे, जितना तुम निकट रखोगे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं कितना निकट रखना,
8 वर्ष से बच्चे का जितना माँ बाप स्पर्श करेंगे, जितना स्पर्श करेंगे, जितना उनके शरीर का स्पर्श होगा, बच्चे की जिंदगी उतने ही पावरफुल होगी। तो मैंने 2-4 दिन पहले कहा था, आजकल माँ बाप का स्पर्श नहीं मिल रहा है बच्चों को, इसलिए बच्चे बाद में माँ बाप को भूलने लगे, माँ बाप को यूजलेस मानने लगे। माँ बाप के प्रति बूढ़े होने के बाद उनका कोई राग भाव नहीं रहता, कोई राग भाव, मतलब ही नहीं उनको। क्यों? मैं तो पूछ लेता हूँ, महाराज मेरा बाप बेटे को मैंने ऐसे पढ़ाया, इतना खर्च किया, इतना, आज बेटा मुझे पूछता भी नहीं है, आज मेरी कोई फिक्र नहीं करता, फोन भी नहीं उठाता, बात करो तो चिड़चिड़ापन होता है, बल्कि बेटा मैं मर जाऊं तो बोले मर क्यों नहीं जाती? बेटा ये जवाब दे देते माँ बाप के, बेटा मैं परेशान हूं मर जाऊं तो बोले मर क्यों नहीं जाते? मैंने कहा ऐसा बोल दिया? मैंने हाँ। तो मैं पूछता हूं, बेटे के जन्म के बाद तुमने बेटे को अपने पास सुलाया कब तक, या उसका कमरा अलग किया? कितने बार आप उसका स्पर्श करते थे? आजकल के लोग देख लो, गोदी में उठाता था बच्चा, जब रोता था गोदी में उठा के खिलाते थे। आज वो एक डोली चल गई, डोली में पड़ा रहता है, और डोली की डोली उठाते जैसे कचड़ा घर उठाते। डोलची डोलची बन गई, सब्जी की डोलची होती थी, आज बच्चों की डोलची हो गई, बिल्कुल डोलची जैसी होती है। मैं देखता रहता हूं सब, यहां मैंने गया काम से तो गोदी ही डोलची होती थी, गोदी ही डोलची थी। आज तो डोली में पकड़े रहते, पर उठा दे, और उसमें पहिया और लगा दिए। अब पहिया लगा दिए तो बस वो जा रहा है, जैसे खचोड़ते जाते ना, ऐसे खत्म हो रहा है। स्पर्श दो बेटे को, जितने बार स्पर्श करोगे, पहले बेटा रोता था, माँ गले से लगा लेती थी, स्पर्श देती थी। स्पर्श एनर्जी, स्पर्श ऊर्जा, प्राण ऊर्जा कहलाती है, ये आज खत्म होती जा रही है। स्पर्श ऊर्जा प्राण ऊर्जा कहलाती है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मानव, अपने बच्चों के 8 साल के पहले आप उनको स्पर्श दो, बार बार बैठा लो, अपने पास बैठा लो, गोदी में बैठा लो, भोजन कराओ तो पास बैठा के कराओ, स्पर्श दो। स्पर्श रैकी ये कुदरत की देन थी, जो माँ बेटे को देती थी, पिता बेटे को दे देता है। दूर मत करो उस बेटे से, उसकी बहुत बड़ी जिंदगी है, वो बहुत बड़ा जीवन है वो। एक बार मैंने कहा था, जो माता, जो पिता अपने हाथ में गंदोदक लेकर 8 वर्ष बेटे के माथे पर लगाता है, 1 लाख मुनिराजों का आशीर्वाद भी वो काम नहीं करेगा जो पिता के हाथ में गंदोदक लेकर गंदोदक से भरा हाथ माथे को छू जाए। मैं लाखों मुनिराजों के आशीर्वाद से भी पावरफुल बता रहा हूं, पिता का हाथ, 5 पिता का हाथ बेटे के लिए, नहीं तो तुम सबको आशीर्वाद देना शुरू कर दो। मां बेटे के लिए वो गंदोदक से भरा है और वो उसके माथे पे लगा दे। पहला दर्शन बेटे का करो, गंदोदक के साथ हाथ देकर, हाथ में लेकर उसके माथे का स्पर्श करो। पालने में पड़े हुए बच्चे को अपने हाथ से गंदोदक दो, अपने हाथ से लगाओ। सवाल गंदोदक का नहीं है, सवाल बेटे का है। बेटे को पिता के हाथ का गंदोदक मिलना चाहिए, माता के हाथ का गंदोदक मिलना चाहिए। जो उसका निकटवर्ती सबसे ज्यादा चहेता है वो मंदक माथे पे गंदोदक लगावे, लगाना चाहिए, बहुत बड़ी शक्ति। लेकिन आज तुम स्पर्श रैकी से दूर हो रहे हो, बहुत बड़ी रैकी थी महानुभाव। तो जो तुम्हारा संपर्क मां का है, इसी प्रकार से जननी जन्मभूमि भी, जिस पर तुम जन्मते हो, वो कैच कर लेती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी गोदी में जन्मा था, पेट से बाहर आकर के मेरी गोदी में गिरा था। बस उतनी भूमि आपके लिए उतनी ताकत दे। कभी देखना, करके देखना, जब तुम खूब टेंशन में हो, कोई विकल्प में हो, घर के उस कमरे में चला जाना। मेरा सबसे कहना है, अपने घर के कमरे के जन्म स्थान जरूर मां से पूछ लेना। अब आज की तो विडंबना है, आज की तो विडंबना है, 90% लोगों के अस्पताल में जन्म होते हैं, ट्रे पे ट्रे ट्रे ट्रे, जमीन पे गिरता था बालक,
जमीन पे गिरता था बालक, जमीन पे आता था बालक और जमीन पे लेटाते थे उस बालक, कुछ नहीं रहता था, खाली जमीन रहती उस पर लेटता था बालक, मां की गोद में सीधा लेटता था। आज तो सबके जन्म अस्पतालों में, प्राय किसी से पूछो कहां जन्म हुआ, बोले हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में तो पलंग भी बदल गया, कपड़े सब बदल गए, जमीन पे गए ही नहीं। इस सिद्धांतों को तो बहुत अच्छा मानने लगे, तो मैं एक बहुत बड़ी मां खो दी। एक मां जन्म देने वाली है और एक मां जहां जन्म लिया है वो मां है। दो माताओं के बीच में पला हुआ बालक ऐसे ही महासागर में पहुंच जाता है जैसे दो किनारों के बीच में बही हुई नदी अंतिम यात्रा कर लेती है। एक किनारा भी गड़बड़ हो जाए तो नदी बिखर जाती है। दो माताएं, आपके लिए कह रहा हूं मैं, दो माताएं आपको चाहिए, एक आपकी जन्म देने वाली और एक जन्मभूमि। इन दोनों को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। दुनिया में कहीं चले जाना, उस जन्मभूमि का पहला तो अपने पूर्वजों से, अपने माँ बाप से जन्म स्थान पूछ लेना। आप अमेरिका पहुंच गए, आप बॉम्बे पहुंच गए, आप पांडुचेरी पहुंच गए, आप आसाम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए हमसे कोई मतलब नहीं। आपका जन्म स्थान का देश कौन सा है, प्रांत कौन सा है, प्रांत में जिला कौन सा है, जिला में तहसील कौन सी है, तहसील में गांव कौन सा है, गांव में घर कौन सा है, घर में कमरा कौन सा है। इतना सा मेरा कहना मान लेना, अपने माँ बाप से जरूर पूछ लेना। आप गृहस्थी में रहना हो, बाबा जी बनना हो तो नहीं पूछने की जरूरत है, साधु बनना हो तो पूछने की जरूरत नहीं है, उनके लिए दूसरी जन्मभूमि है। उससे जरूर पूछ लेना माँ से, और उस स्थान को जैसे बने तैसे सुरक्षित करना। उस मकान को बेचना मत। बिक गया है तो थोड़ी सी अनुमति उसे मांगना कि इस स्थान पर क्या मैं कभी साल भर में एक बार 5 मिनट के लिए आ सकूंगा, आ सकूंगा। यदि आ सको तो ठीक है, चलो मकान नहीं बचा सकते महाराज, हम लोग बेच नहीं पड़ेगा, क्या करेंगे, दूसरे कब्जे करेंगे, हम वहां आएंगे नहीं, कोई बात नहीं। तुम 45वां दिन मंदिर में गए थे, तुम्हारी जन्मभूमि को उठाकर मैं मंदिर में ला रहा हूं, क्योंकि जब तुम जन्म हुआ था माँ उस दिन शाम को, उस दिन सवेरे मंदिर में गई थी, प्रार्थना करके आई थी, महाराज भगवान अंतिम महीना चल रहा है, बेटे का जन्म देना है, आपका भगत पैदा होगा, आपका भक्त पैदा होगा, आपकी भक्तन पैदा होगी, आशीर्वाद दो। भगवान से आशीर्वाद लेकर के जन्म दिया था तुम्हें। 45वें दिन होते सबसे पहले भगवान के पास ले गई थी। जब भी दुख दर्द तुम्हारे पास आया, उस मंदिर में जाकर के उसने कितने बार श्रीफल चढ़ाए, तेरी परेशानी की, तेरी बीमारी के। जब तू चलने लगा तो भगवान से कहा भगवान, जब पढ़ने गया तो भगवान के पास गया, जब तुझे जब परेशानी आई तुम्हारे माँ बाप ने उस मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना की है, हे भगवान बेटे पर बीमार हो गया, हे भगवान बेटे पर परेशानी आ गई, आप ही मेरे बताओ। वहाँ बार बार जाकर के कितने बार तुम्हारे माँ बाप ने एंट्री दी है वहाँ जाकर के, और उनकी कृपा से तुम बड़े हो। तो लो सबको समाप्त करके, सब परिस्थितियों को गौण करके, क्योंकि आज का वातावरण ऐसा है कि तुम उस वातावरण तक नहीं पहुंच सकते, तुम अपनी जन्मभूमि सुरक्षित नहीं रख सकते, तुम उस गांव के मकान को सुरक्षित नहीं रख सकते। जो रख सकते हैं वो रखें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि गांव में सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है, दूसरे कब्जे कर लेंगे, तुम जा नहीं पाओगे। चलो कोई बात नहीं, सबको घेर कर उस गांव के मंदिर में आ जाइए। उस मंदिर को जो कल जो मैंने बात कही थी, सारे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, मानो बहुत महत्वपूर्ण। आज हर भारतवर्ष के गांव की समस्या है। जो कहीं दुनिया में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने जन्मभूमि वाले गांव के मंदिर को मत भूलना। मेरा कहना मान जाओ। सम्मेश्वर की वंदना नहीं कर पाओ तो मत करना, तीर्थ यात्राओं पर जा पाओ तो मत जाना, जहां तुम रहते हो वहां प्रतिदिन वंदना कर पाओ तो कर पाओ, दर्शन करने को भी नहीं जाते हो तो तुम्हारी मर्जी पड़े,
लेकिन साल भर में एक बार उस मंदिर को जरूर जाना। जिस नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था उस नगर के देवता के पास जरूर जाना। बहुत बड़ी ताकत। तुम्हारे लिए सारे अतिशय क्षेत्र वो काम नहीं करेंगे जो वो मंदिर। हर व्यक्ति का अतिशय क्षेत्र है जहां जिस गांव में तुम्हारा मंदिर हुआ था, जन्म हुआ था, उस गांव का मंदिर। लो सारे जगत के लोग, लो एक नई सौगात लो, शरद पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अतिशय क्षेत्र कौन सा है? सामूहिक अतिशय क्षेत्र अलग है। भगवान के जन्म केवल ज्ञान हुए वो अतिशय क्षेत्र अलग है। ये अतिशय क्षेत्र है सब, ये सब सार्वजनिक है, सार्वजनिक है, सबके लिए। तुम्हारा पर्टिकुलर अतिशय क्षेत्र कौन सा है? इन सब तीर्थ क्षेत्रों में सबसे बड़ा अतिशय क्षेत्र जिस गांव में, जिस नगर में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस गांव, उस नगर का मंदिर, उस नगर के मूल नायक। आज जैनी गांव में नहीं रह सकता। मेडिकेशन, एजुकेशन, सब कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए याद दिला रहा हूं, एनर्जी वहीं से लेना। वो तुम्हारा है, वो तुम्हारे लिए है, वो पर्टिकुलर तुम्हारे लिए है। यदि ये सारे भारत के लोग जो जिन गांवों से उठे हैं, यदि ऐसा आज का प्रवचन मेरा मान लें, तो क्या मंदिर उठाना पड़ेगा? क्या मंदिर उठेंगे? और जब तुम सब इकट्ठे होगे तो कुछ दान पूजा, तो दान दक्षिणा तो आएगी। वो इतना दान आ जाएगा कि साल भर का एक किसी गरीब को वहीं दुकान खुला देना, एक मकान दे देना जो तुम्हारा खुद का है, उसको तुम्हारे मकान में रख दो, उसको मंदिर में बच जाएगा और वो पूजा पाठ करेगा और साल भर में तुम पहुंच जाना। कल मैंने एक रामगढ़ का उदाहरण दिया था, राजस्थान के अंदर बहुत सारे स्थानों पे ऐसे हुआ है। कभी मंदिर नहीं उठेगा, साल भर में सब इकट्ठे हो गए, 1-2 लाख रुपए आज कोई मायना नहीं रखता है, इतने में मंदिर चल जाएगा, इंदिर मंदिर उठ जाएगा। और आजकल सरकारी योजनाओं का कोई भरोसा नहीं, कब कहां से हाईवे निकल जाए और कल फिर तुम मंदिर घूके जमीन ढूंढते रहोगे और कोई पहुंच गया वहां तो मंदिर बना बनाया मिल जाएगा, पुराना पूर्वजों का संभल जाएगा। कितने मंदिर थे जो उठ गए, वहां से आज हाईवे निकल गए, कोई फैक्ट्री पहुंच गई, वो पुराने मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार हुआ। आप जीवित रखो पुराने मंदिरों को, उठाओ मत। उठाना समस्या का समाधान नहीं। मुझे बहुत तरफ आता है, उन गांव से निकले हुए लोग पता नहीं कहां कहां अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन गांव को भूल गए। मैं तो कहता हूं जिस गांव में जाता हूं सब लोग उठ हो जाते हैं, तो जब दर्शन करता हूं तो मैं कहता हूं कि देखो भगवान, मंदिर की दुर्दशा देखकर ऐसा लगता है। तो मेरा सिद्धांत कुछ अलग ही है। मैं देख करके, महाराज जी कोई वर्षों से पूजा नहीं हो रही, मैं तुरंत मूल नायक के पास जाता हूँ। मैंने कि बाबा जी क्या बात है? बोले क्या बात है, बैठा हूँ अकेला। मैंने कि ये सब तुम्हारी गलती है, सब आपकी गलती है। बाप बेटों को सिर पे चढ़ा ले, बाप बेटों को खुली तिजोरी की चाबी दे दे, बाप बेटों को खूब सब तरफ से उसके जेब भर दे, बोलो बेटा बचेगा कि हाथ से जाएगा? बस मैंने कहा यही आपकी गलती है, आपने अपने भक्तों को इतना अमीर बना दिया कि वो तुम्हें छोड़ के चले गए। आज भी गांव में लोग पड़े हैं, क्योंकि उनके पास, जिनके पास पैसा हुआ नहीं और वे, मैंने कि भगवान कम से कम कृपा करते समय इतना तो सोचते कि तुम्हारी क्या दशा होगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। गांव से लोग भागने का कारण क्या? 2 पैसे आए, गांव में मकान बना लिया, शहर में व्यापार धंधे कर लिए। और जिनके पास आज पूंजी नहीं है, वे गरीब आज भी गांव में। लेकिन उनसे पूछो भाई क्यों रह रहे हैं आप गांव में? मैं उनसे पूछता हूं भाई आप गांव में क्यों पड़े हो? अरे बड़ा आज अपनी तो अपनी हिम्मत नहीं, शहर में नुका ना तो मकान बना सकते हैं, ना व्यापार कर सकते हैं, ना गाड़ी घोड़ा कर सकते, इसलिए गांव में जो पड़े हैं वो गरीबी के कारण पड़े हैं। तो मैंने कि भगवान थोड़ा गरीब बना के रखो करो 2-4 को। अब बोलो कैसा रहा? अब 2 में से कोई एक काम करूंगा मैं, या तो तुम्हें दिवालिया बनाऊंगा सो तुम गांव में रह जाओगे,
और या फिर एक दिन दिवाली मनाओ तुम वहां, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा और भगवान का भी काम हो जाएगा। या तो दिवालियां बन करके रहो, या साल में एक बार की दिवाली, एक दिन साल भर में जाकर उस मंदिर की दिवाली मनाओ। दो में से कोई एक करो, आना तो पड़ेगा। एक बार मैंने कहा था, मेरा संकल्प है कि मैं हर जैनी को, क्योंकि मैं जिस कंपनी का सेल्समैन हूं, मैं उस कंपनी का बहुत वफादार सेल्समैन हूं। मेरी कंपनी है जिनेन देव, जैन धर्म। और मेरा भाव है कि मैं जिस गांव में मंदिर है, मैं भगवान से, भगवान कहते क्या, बोले भगवान 75% लोगों को मैं तुम्हारे चरणों में लाऊंगा। प्रयास तो 100% का है, जितने घर है सबको लाऊंगा। कैसे लाएगा, ये तो आते ही नहीं है। मैंने कि कंपनी वाला माल नहीं बेचता, माल तो सेल्समैन बेचता है। आप कंपनी के मालिक हो प्रभु, बैठे रहो मंदिर में, बैठे रहो। आप तो मुझे आशीर्वाद दो, सेल्समैन हूं, हमारा कमीशन पक्का रहना चाहिए। आशीर्वाद मुझे दो, और फिर जैसे बनता है तैसे आपकी भाषा में बोलता हूं, आपकी भाषा में बोलता हूं, समझाता हूं आपको, लोभ से, डर से, भय से, यथार्थ से परिचय कराता हूं। और मंदिरों में कम से कम 50-60% भीड़ तो लगवाई देता हूं। और जो 40% रह जाते हैं ना, 30%, वे कान खोल के सुनो। सुधा सागर है, जो ठान लेता है वो करता है, जो कह देता है वो होता है। जो ठान लेता हूं वो करता हूं, और जो बोल देता हूं निकल जाता है वो होता है। और मेरी तमन्ना है कि तुम्हें एक दिन मंदिर में बुलवाऊंगा, अच्छे से आ जाओ। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अच्छे से आ जाओ, सुखी दिनों में आ जाओ, अच्छे दिनों में आ जाओ, अच्छे दिनों में आ जाओ। भगवान मान के आ जाओ, देवता मान के आ जाओ, प्रभु मान के आ जाओ, जो तुम मान, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। नहीं आए तो एक दूसरा तरीका है, दुखी करके। और मुझे मालूम है तुम्हारी आदत, जब तुम दुखी होते हो तो भगवान के तो क्या, गधा से भी बाप कहते हो। क्या कहते हैं ना, वो अटके पे गधा से भी बाप कहते हो। गधे की भी पैर धो लोगे तुम अटके पे। मुझे मालूम है तुम्हारी एक नस है। ये जो 30-40% लोग हैं ना, ये, मुझे कोई धर्म नहीं मानता हूं, मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। काय का अभिषेक, क्या होता है शांति धारा से, क्या होता है अभिषेक से, क्या होता है भक्तांबर से। इन गुंडों की नस मेरे पास है। हाँ, जो खूंखार है, जो डाकू होते ना, वे मजिस्ट्रेट के सामने कभी अपना अपराध कबूल नहीं करते। नहीं साहब मैंने नहीं किया, बोले साहब नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट है इनको 7 दिन के रिमांडर पर भेज दो। और जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, 8वें दिन आता है अदालत में, क्यों भाई, हाँ साहब किया है। अब गरम हलवा भी नहीं चवाया बन रहा है। मूर्ख था वो, अपराध तो कबूल करना ही था, रिमांडर की मार बेफालतू खाई। ऐसे ही तुम्हारे लिए भी रिमांडर पे भेजूंगा। कर्म पुलिस है, धर्म मजिस्ट्रेट है। तुम्हारे गुरु मजिस्ट्रेट हैं, तुम्हारे मंदिर मजिस्ट्रेट है, सब कुछ मजिस्ट्रेट है, धर्म मजिस्ट्रेट के समान है। एक बार कह रहा है मान जाओ, गुरु मजिस्ट्रेट है, जो कहे वो मान जाओ तुरंत। जी कल से चालू कर दूंगा, मान जाओ, मेरे कहना मान जाओ। जिनवाणी माँ तुम्हारी मजिस्ट्रेट है, ला की किताब है, वो जो कहे मान जाओ, मान जाओ। वो पूछ रही है ऐसा करना तो मैं मान जाओ, तुरंत मान जाओ, अन्यथा कर्म पुलिस थाना है। जिनवाणी और गुरु ने यदि ये कह दिया ये मेरे से नहीं मान रहा है, ये कबूल नहीं कर रहा है, इसे रिमांडर पर भेज दो। और कर्म जब रिमांडर पर लेगा महानुभाव, पुलिस की मार कभी मत खाना।
एक बार जिन्होंने पुलिस की मार खाई है, जब जब बादल होते हैं तब तक कसकती है, लोग कहते हैं, क्योंकि उनकी चोट मुदी चोट होती है। ये कर्म की मार कभी मत खाना मानन भाव, बहुत बुरी दशा करता है। कर्म जिनके पीछे पड़ जाता है रुला देता है। बड़ी बड़ी शक्तियों को रुला दिया, राम जैसी महाशक्ति को भी रुला दिया कर्म ने। ऋषभ देव जैसी शक्ति को 7 महीने घुमा दिया, 1 2 अंजलि 3 अंजलि गन्ने के रस। कितनी बड़ी बात, 3 अंजलि गन्ने के रस के लिए 7 महीने घुमाया। कर्म बहुत, सबसे ज्यादा इस कर्म की बलिहारी के लिए समझना, समय हो गया, कर्म की बलिहारी के लिए समझना, कर्म की बलिहारी बहुत बड़ी स्थिति है। कभी कर्म के चक्कर में कम से कम कर्म के रिमाइंडर पे मत जाना, मान बहुत बुरी मार मारता है, बहुत बुरी। कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। ऐसे टुकड़े करेगा, तिल तिल टुकड़े करे देह के खंड, ऐसी गर्मी की कढ़ाई में डाल देगा कि मेरू समान लोहे पिघल जाए, ऐसी शीत उष्णता है। कोई दया नहीं करेगा, ऐसी भूख लगेगी 3 लोग को नाच खाए तो भी ना मिटे, ऐसी प्यास लगेगी चिल्लाएगा। रिमाइंडर पे लेने वाला पानी मांगता है, देता नहीं वो, कबूल कर पहले, कबूल कर पहले तब पानी मिलेगा। ऐसे ही कर्म कहता है फेंक दो इसको नरक में, एक एक बूंद पानी को तरसेगा, चिल्लाओगे तुम, वहां प्यास इतनी है कि पूरा सागर पी जाओ, पढ़ना बूंद लहाए, वहां फिर तुम कबूल करोगे, वहां कबूल करोगे तुम, और चिल्ला चिल्ला के होगे हाँ अब मैं मानूंगा, महाराज ने ये सब बातें। मैंने एक बार कहा था ना कि मेरा प्रवचन कभी निरर्थक नहीं जाएगा, अभी मत सुनो। मैंने कहा था ना, पहले बड़ा मैं उदास हो जाता था कि मैं इतना प्रवचन दूं, कोई सुनते ही नहीं, इनके कान पे जुआ ही नहीं रेंगता, ये मानते ही नहीं है। तो जनवा ने कहा बेटा चिंता मत कर, तेरा प्रवचन कभी खाली नहीं जाएगा। यहां नहीं सुना, नरकों में जब मार पड़ेगी तो रह रह के आएंगे गुरुदेव के वचन, वहां बदियान लगाएगा मुझे कष्ट ऐसा हुआ, तब प्रवचन आएगा, अरे महाराज जी ने समझाया था, मैंने वो मार्ग नहीं अपनाया, मैं मंदिर नहीं गया, मैंने अभिषेक बल की हंसी उड़ाई थी, उसका परिणाम। वहां से कहो गुरुदेव अब नियम लेता हूं, अब बेटा अब मैं वहां नहीं जा सकता, मैं जेल में नहीं जा सकता, जेल के बाहर समझा सकता हूं। सजा बोलने के बाद धर्म पापी को नहीं बचाता, धर्म पाप से बचाता है। क्या कहा? धर्म पापी को नहीं बचा सकता, धर्म पाप से बचा सकता है। धर्म कहता है पाप से बचा सकता हूं मैं, आप पाप से बच जाओ, नहीं पाप करने के बाद पापी को बचा लो। धर्म कहता नहीं, पापी को मैं नहीं बचा सकता, पापी को तो सजा भोगना ही, पाप तुम कर चुको, पाप करने के पहले पाप से सूत्र बना लो अपनी जिंदगी का। धर्म पापी को नहीं बचाएगा, पाप से बचाएगा, इसलिए पाप करने के बाद तुम धर्म के पास आओगे, धर्म तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा, और पाप करने के पहले आओगे तो धर्म जरूर तुम्हें पाप से बचा लेगा। इसलिए फिर कुछ भी कुछ नहीं चलेगा। वहां तुम मेरा प्रवचन सुनोगे, याद करोगे, फिर क्या होता है, अब तो भोगना ही है सजा। इसलिए मेरा कहना है रिमाइंडर पर जाने के पहले कर्म की मार से खाकर, दुखी होकर, परेशान होकर आओगे। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है राजस्थान में, जो मेरी शांति धारा की हंसी उड़ाते थे, जो भक्तांबर की हंसी उड़ाते थे। इससे क्या होता है, क्या होता है? अभी यही बिजोलिया के अंदर एक सज्जन की शांति धारा आई, पहले की बात है, लॉकडाउन के पहले की। वो हमेशा बुराई करते थे, निज मंदिर में शांति धारा चलती थी, और उन्होंने शांति धारा का नाम लिखा दिया, 1,11,000 की बोली ली। मैं नाम पढ़ती, मैंने कहा ये व्यक्ति शांति धारा करा रहा है, तो मैंने कहा आया है, वो आया है। मैंने क्यों भाई क्या बात है, शांति धारा से क्या होता है? तूने तो खुली बुराई की, तू तो खुली बुराई करता है, शांति धारा से क्या होता है? ये सब कमाई का साधन है, ये व्यापार मचा रखा है।
हाँ उसने सब कहे ये धंधा है, ये व्यापार है, ये पैसा कमाने का तरीका है, सारे टाइटल खूब बुराई करता था। भाई आज क्या होगा, तूने तो 1,11,000 की ऊपर की बोली थी, 1 से तो ऊपर की थी, ये क्या किया तूने, पैसा बर्बाद हो गया। रो पड़ा, बोले महाराज जी करा दो। मैंने कहा भाई दुश्मन की तो नहीं कराऊंगा, दुश्मन के साथ तो दुश्मनी का व्यवहार होगा, मैं तो नहीं कराऊंगा तीर्था में। वो सुरेश जी खड़े हों वो कर लेंगे। रो पड़ा, उन्होंने कहा महाराज जी आपसे ही कराऊंगा। मैंने क्यों, कुछ नहीं होता है शांति धारा में, क्या होता है, ये तो धंधा है पैसा कमाने का। जो जो भाषा उसने बोली वही मैंने बोली, क्या क्यों तू तो ज्ञानी आदमी है, होशियार आदमी है, तू क्यों ठगी में पड़ रहा है। रो पड़ा, बोले महाराज जी मत करो मेरी मजाक, बहुत संकट में हूँ, बहुत विपदा में हूँ, पूरा परिवार संकट में है। तो मैंने कहा कि भाई संकट में हमारी शांति धारा काम नहीं करती है, ये कोई डॉक्टर की दुकान नहीं है, ये तो श्रद्धालुओं को काम करती है, जिसके मन में ये भाव हो कि गंधोदक में अतिशय है, गुरु के वचनों में शक्ति है तो काम करेगी। मां सैंपल में लेने आए हो तो उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं जिंदगी में नियम लेता हूं, आज के बाद कभी गंधोदक की बुराई नहीं करूंगा। और लो महाराज, मैंने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, आगे और बोलो। वो समझ गया कि महाराज जी क्या चाहते हैं। बोले महाराज जिंदगी भर का नियम लेता हूं, बिना अभिषेक और गंधोदक किए भोजन नहीं करूंगा, अब मैं जिंदगी भर के लिए करूंगा। श्रद्धा मेरी जम गई कि इसके बिना हमारा कार्य नहीं होगा। और वो फिर शांति धारा कराई मैंने। मैं तो किसी को दुश्मन मानता नहीं, लेकिन फैंसी ड्रेस जरूर करता हूँ, डराता धमकाता जरूर हूँ, जानना का इतना बीतरागी भी नहीं हूं मैं कि मैं मेरे प्रतिकूल जाने वालों को मैं बिल्कुल ही भूल जाऊं। दुश्मनी तो रखता नहीं हूं, लेकिन टॉर्चर किए बिना रहता नहीं हूं, उड़ाए ना तो दूंगा। औकात तो बताऊंगा कि आ गए बेटा वहीं जहां से तुम गाली देके गए थे, जिस भारत को लात मार के गए थे 1962 में बांग्लादेशियों को आना वहीं पड़ा। आज तुम्हारे धर्म की मजाक उड़ा रहे थे गंधोदक की भक्तांबर की, कल वहीं आओगे। और ये दावा करता हूं सारे भारत को, जो गंधोदक की शांति धारा की भक्तांबर की इनकी मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा दावा है एक दिन इसी की शरण में तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, दिवालिया होके आना पड़ेगा, लेकिन आना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका है, दिवालिया होके आओगे। पहला तरीका था दिवाली के दिन आ जाओ, पहला तरीका था दिवाली के दिन आ जाओ, अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं बहुत, दिवाली के दिन आओ। मैं तो अपने भक्तों से कहता हूं जब जब तुम्हारे अच्छे दिन चलें, दिवाली के दिन भगवान के पास आओ और दिवाली मनाओ। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। अच्छे दिनों में अपन करेंगे दुख आएगा ही नहीं, आना तो पड़ेगा। और दिवालिया होके आओगे, दुखी होके आओगे, परेशान होके आओगे, क्या मुंह से करोगे। कम से कम अच्छे दिन में आओगे, और फिर बुरे दिन में भी आएंगे तो भगवान कहेंगे निस्वार्थ आदमी है। अच्छे दिन में भी आता था तो बुरे दिन में भी आएगा, और बुरे दिन में आओगे तो समझेंगे स्वार्थ ही कहेगा। अच्छे दिनों में तो गार्डन घूमने जाता है और बुरे दिन में यहां मंदिर में आता है। अच्छे दिन कहां बीतते तुम्हारे? गार्डन में, होटलों में। और बुरे दिन कहां बीतते हैं? बाबा जी के पास। तो बाबा जी इतने बुद्धू नहीं है, थोड़ा तो उलाहना देंगे, थोड़ा तो परेशान करेंगे, उतने जल्दी असर नहीं होगा। और उसके काकताली न्याय से उसका हुआ। बाद में आभार में भी शांति धारा की आकर के, और क्या रोया, महाराज मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे प्रायश्चित देकर के कहिए कि मैं अब भविष्य में जो मैंने आलोचना की है, अब मैं जन्म जन्म तक भी कभी जैन धर्म की क्रियाओं का चमत्कार समझ गया। लेकिन ठोकर खाने के बाद समझे, ठोकर खाने के बाद नहीं, अपन पहले समझे। और अपनी जो ओल्ड जो बात जो आज मैं कह रहा हूं कि सब गांव वालों से, सब शहरों में जो आके बस चुके हैं, आज ही के बाद सभी लोग अपने अपने गांव का एड्रेस
अपने माता पिताओं से लेवें जहां तुम्हारा जन्म हुआ था, पता करें। और इसी साल सबको ये प्लान बनाना है कि अपने अपने गांव में एक बार साल में जाकर के उनका अभिषेक लेना है। पुरानी वस्तु के ऊपर चर्चा चल रही थी कि पुरानी वस्तु में ताकत कितनी होती है। और ये वस्तु आई थी, एक पेड़ से शुरू हुई थी अपनी कल कहानी कि इस पेड़ से पुराना संबंध ढूंढो। नए संबंध तो धोखेबाज होते हैं, पुराने संबंध वफादार होते हैं। नए संबंध बनाना पड़ते हैं, पुराने संबंध बने बनाए मिलते हैं। कहीं तुम रहोगे, प्रवासी बन के बनाना पड़ेगा, और जहां तुम थे वो तो अपने आप बन गया। इसलिए पुराने संबंध हमने बनाए नहीं थे, बने थे। जो संबंध अपने आप बने थे उन संबंधों से संबंध रखो। जो तुम्हें बनाना पड़े हैं, जो तुमने आगे बनाए हैं, वे तो टूट भी जाएंगे। लेकिन जो अपने आप बने हैं उन संबंधों को याद करने की बात कर रहा था। समय आपका हो गया, आगे अपनी चर्चा पे अपन और विचार करेंगे और सोचेंगे। ओल्ड एंड गोल्ड, पुरानी चर्चा, पुरानी जी, इस सारी सृष्टि के एक एक कण को अपन को होल्ड करना है, एक एक संबंध को अपन होल्ड जानना है। नए संबंध नहीं, पुराने संबंधों की बही खाता निकालना है। नए संबंधों की तो अपन बाद बना लेंगे, कितने संबंध बनाना वो तो बाद में। अभी तो पहले पुराने संबंध कितने थे जिनको हम भूल चुके हैं, और किन किन से हमारे संबंध रहे हैं अतीत में, उस अतीत का बही खाता अपन खोज रहे हैं। महावीर भगवान की जय।